रिजर्व बैंक का नियम कहता है कि अगर किसी ने लोन लिया और इसकी ईएमआई नहीं चुका पा रहा है तो ये सिविल विवाद के दायरे में आता है। ऐसे में डिफॉल्टर के साथ कोई भी वित्तीय संस्थान किसी तरह की मनमानी या जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। अब आपको डरा धमका नहीं सकते लोन कंपनी के लोग। रिकवरी के नाम पर अगर ऐसा किया तो फिर कंपनी को लेने के देने पड़ जाएंगे। कंपनी के कर्मचारियों की धमकी कि आप ऐसे कर सकते हैं शिकायत, तुरंत होगा एक्शन और भागे भागे फिरेंगे आपको परेशान करने वाले। अक्सर लोन रिकवरी वाले करते हैं परेशान और कई बार घर पर भेज देते हैं बाउंसर। अब ऐसा नहीं कर पाएंगे और किया तो सीधे चक्की पीसिंग हो जाएगा। जब भी किसी आर्थिक समस्या का हम सामना करते हैं तो हम बैंक से या किसी न किसी प्राइवेट कंपनी से लोन ले लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब लोन कंपनियां हमसे रिकवरी करती हैं और कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि रिकवरी के नाम पर हमें बहुत डराया और धमकाया जाता है। और जब ऐसा होता है तो हमें समझ नहीं आता कि कहां हम जाएं और किसे अपनी समस्या के बारे में बताएं। तो आज हम आपकी इसी समस्या का हल लेकर आपके सामने हाजिर हैं। बताएंगे कि कैसे अब लोन कंपनियों ने अगर धमकाया तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा और कहां आप अपनी समस्या की शिकायत कर सकते हैं। नंबर 1, रिकवरी एजेंट परेशान करें तो क्या करें। कई बार रिकवरी एजेंट लोन चुकाने के लिए डराने धमकाने की कोशिश भी करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो और रिकवरी एजेंट ज्यादा परेशान करें तो बिना घबराए इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। अगर आपने भी किसी वित्तीय संस्थान से लोन लिया है और ईएमआई न चुका पाने की वजह से रिकवरी एजेंट आपको डरा धमका रहे हैं या ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। नंबर 2, क्या कहते हैं नियम। रिजर्व बैंक का नियम कहता है कि अगर किसी ने लोन लिया और इसकी ईएमआई नहीं चुका पा रहा है तो ये सिविल विवाद के दायरे में आता है। ऐसे में डिफॉल्टर के साथ कोई भी वित्तीय संस्थान किसी तरह की मनमानी या जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नंबर 3, रिकवरी एजेंट की शिकायत कहां करें। केंद्रीय बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार लोन रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर यानी लोन की ईएमआई न चुका पाने वाले व्यक्ति से वसूली करने के लिए ना तो उन्हें प्रताड़ित कर सकते हैं और ना ही उन्हें धमका सकते हैं और ना ही मारपीट जैसा कोई काम कर सकते हैं। अगर कोई रिकवरी एजेंट ऐसा करता है तो इसकी शिकायत पुलिस में जाकर कर सकते हैं या फिर इसकी लिखित शिकायत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कर सकते हैं। इस पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो ये वो तमाम नियम हैं जो आप अपना सकते हैं और रिकवरी एजेंट्स की तरफ से की जा रही बदतमीजी में आपकी ये नियम मदद कर सकते हैं। तो अगर अब आगे से अगर आपने लोन लिया है और आपके साथ बैंक या फिर प्राइवेट कंपनी के लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं या फिर आपके दरवाजे पर आकर हंगामा कर रहे हैं तो आप इस तरह से मदद ले सकते हैं और इनकी शिकायत करके इनके खिलाफ भी एक्शन करवा सकते हैं। लोन लेने का मतलब ये नहीं होता कि वो आकर आपको धमकाएं, डराएं और आपको परेशान करें। अगर ऐसा कोई करता है तो इसकी शिकायत के भी नियम हैं और नियमों के मुताबिक अगर आप शिकायत करते हैं तो आपको उससे मदद भी मिलेगी और जब मदद मिलेगी तो आपकी समस्या का खात्मा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपके काम की साबित होगी और आप जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उसका खात्मा हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।